ओम नमः शिवाय। भाई और बहनों, जिस प्रकार ये ब्रह्मांड अनादि और अनंत है, जिसका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ भी अनादि है, अनंत और अखंड है। संपूर्ण सृष्टि शिव के ही भीतर समाई हुई है। आज हम श्रवण करेंगे सोमवार व्रत की पावन कथा, जो हमें श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का अमूल्य संदेश देती है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन्य धान्य से भरा था। किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं थी। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ी कमी थी। उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता। संतान की प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव का व्रत रखता और संध्या समय शिवालय जाकर दीप जलाता। उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से कहा, स्वामी, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका व्रत और पूजन करता है। इसके दुख का निवारण अवश्य कीजिए। तब भगवान शंकर ने उत्तर दिया, देवी, संसार कर्म भूमि है। हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसके भाग में पुत्र नहीं है। तो माता पार्वती ने फिर विनती की, नाथ, आप तो भक्तों के संकट हरने वाले हैं। यदि आप इस भक्ति मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो लोग आपके व्रत पूजन का महत्व कैसे जानेंगे। भगवान शिव माता के करुण आग्रह से प्रसन्न होकर बोले, देवी, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, परंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। तो साहूकार यह सब बातें सुन रहा था। उसने ना अधिक हर्ष किया ना ही शोक। वह यथावत श्रद्धा और निष्ठा से भगवान शिव का पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी ने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में उल्लास छा गया। लेकिन साहूकार के पुत्री की अल्पायु का स्मरण था, इसलिए वह भीतर से संयमित रहा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो माता ने उसके विवाह की इच्छा व्यक्त की, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे अभी विवाह नहीं करूँगा, पहले इसे काशी भेजूँगा ताकि यह विद्या अर्जित कर सके। फिर उसने अपने साले यानी बच्चे की मामों को बुलाकर कहा, तुम इसे काशी पढ़ने ले जाइए। रास्ते में हर जगह यज्ञ कराइए और ब्राह्मणों को भोजन कराना। मामा भांजा यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुँचे। वहाँ राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। बारात आई, लेकिन वर एक आँख से काना था। वर के माता पिता को भय था कि यदि कन्या पक्ष को यह दोष पता चल गया तो विवाह टूट जाएगा। उन्होंने साहूकार के सुंदर बालक को देखा और सोचा कि इसे वर बनाकर दरवाजे की रस्म पूरी कराई जाए। मामा और भांजे ने सहमति दे दी। विवाह के सभी संस्कार उसी बालक से पूरे हुए जाते हैं। समय उस बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। जब कन्या ने यह संदेश पढ़ा तो उसने काना राजकुमार मानने से इनकार कर दिया। बारात लौट गई। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचकर यज्ञ और अध्ययन में लगे। जब उसकी 12वीं वर्षगांठ आई तो उस दिन उसने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लग रही है कि और कुछ ही क्षणों में उसने प्राण त्याग दिए। मामा का हृदय चीर गया, परंतु उसने यज्ञ की पूर्णाहुति पहले की। फिर रोने लगा। संजोग से उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती जी ने रोने की आवाज़ सुनी और बोली, स्वामी, अवश्य कोई दुखी जीव है, चलिए उसका दुख दूर करें। वे दोनों वहां पहुंचे और देखा कि साहूकार का पुत्र मित्र पड़ा है। पार्वती जी ने करुणा से कहा, नाथ, यह वही बालक है जिसे आपने वरदान दिया था। यदि यह जीवित ना हुआ तो इसके माता पिता तरफ के प्राण दे देंगे। कृपया कीजिए और इसे
आयु दान दीजिए। भगवान शिव ने पार्वती जी को पुनः आग्रह पर बालक को दीर्घायु का वरदान दिए। क्षण भर में बालक जीवित हो उठा। पुत्र और मामा यज्ञ करते करते अपने नगर लौटे। वही नगर में उसकी पत्नी राजकुमारी ने भी उसका स्वागत किया। घर पहुंचते ही माता पिता का हृदय भर्ष हो गया। इस प्रकार साहूकार का परिवार सुख और समृद्धि से जीवन बिताने लगा। तो हे भक्तजनों, जो कोई भी श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करता है और इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए भोलेनाथ शंकर की जय हो। यदि आपको ये कथा हृदय को छू गई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।